नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राष्ट्रपति के क्वेश्चन। और राष्ट्रपति के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और जो पेपर में पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में, भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना गया है, उसे गणतंत्र कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा भी गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। वो एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए? तो अनुच्छेद 52 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो कौन से अनुच्छेद के लिए? तो अनुच्छेद 74 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीपीसी में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? कौन भाग लेता है? तो कौन लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य लेते हैं, संसद के दोनों, राज्यसभा और लोकसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ये आईएएस परी में पूछा गया है। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन सही थे। तो ये दोनों सही है, राज्य की विधानसभाएं और राज्य की विधान परिषदें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता ही होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यताएं? उसकी आयु कितनी हो? 35 वर्ष हो, और वह भारत का नागरिक हो, वह राज्यसभा का सदस्य चुनने योग्य हो। यह नहीं है, यह नहीं है। तो ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो वह कितनी बार हो सकता है? यह स्पष्ट नहीं है, यानी यह कोई प्रावधान नहीं है कि वह कितनी बार, 2 4, जितनी चाहिए उतनी बार रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? तो वह किस तरीके से, यानी वह कार्यकाल समाप्त होने पर हो, त्याग पत्र देने पर हो, यानी राष्ट्रपति है वो त्याग पत्र दे रहा हो, या उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, ये दोनों प्रक्रिया पर उसका पद रिक्त हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है, यानी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा संसद हटा सकती है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति कौन देता है, किसे देता है? तो वो राष्ट्रपति को देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? कौन से अनुच्छेद के? अनुच्छेद 123 के। और यह यूपीएससी में पूछा भी गया है। और राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में जारी कर सकता है? तो राज्यपाल है वो 213 में जारी कर सकता है, यानी 213 में जारी कर सकता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो संघ एवं समवर्ती सूची पर जारी कर सकता है। और यह जेपीएससी में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रह सकता है? तो वह 6 सप्ताह तक रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए का जुर्माना हो सकता है? तो 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहायक
एवं मंत्रणा देता है। कौन देता है? तो संघीय मंत्री परिषद है वो सहायक एवं मंत्रणा देती है, यानी सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? तो यह मुख्य प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेता है तो वह अपना त्यागपत्र किससे संबोधन करके देता है? तो वह किससे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करके उसे त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो प्रधानमंत्री की लेता है। किसकी लेता है? प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन है? राज्यपाल है, इसके पद पर रह सकता है। ये किस एग्जाम में पूछा गया था? आरआरबी में पूछा भी गया है क्वेश्चन। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन का, यानी 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस परी में पूछा भी गया है। ओके, 2 सदस्य। और नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा में के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह पीबीएससी में परी में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। यह जेपीएससी में पूछा भी गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 महीने के लिए रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है? तो किस विधि से? राष्ट्रपति को है। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 143 करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वीवी गिरी थे। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो एक मात्र आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। पहली प्रतिभा देवी पाटिल है। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश के कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह कर सकता है, करा था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई? तो कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। एसएससी में पूछा भी गया है, सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। भारत के निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे? तो यह आईएएस परी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन रहे? तो ज्ञानी जेल सिंह रहे थे। ज्ञानी जेल सिंह। अगला क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, और इन्हें रट लेना। ये अगर क्वेश्चन आए राष्ट्रपति के बारे में तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, यह गारंटी है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।